जो अन्य के बहुत दाल दिया है ना, बहुत है, वैशेषिक है, कणाद मुनि है, ये दो ही प्रमाण मानते हैं, उनका खंडन कर दिया है ना। और उनका खंड कर जो शाब्द प्रमाण को, आगम प्रमाण को अनुमान में ही अंतर्भावित करते थे। कहते नहीं, शाब्द प्रमाण स्वतंत्र प्रमाण है ना, उसको अलग ही मानना चाहिए। तो आगे कहते हैं उसी, अब अर्थापत्ति आदि उसी को और व्याख्यान करते हैं। कहते हैं एवं प्रमाण सामान्य लक्षणेषु तद विशेष लक्षणेषु च सत्सु यानि प्रमाण प्राणी उपमान आदीनि प्रतिवादिभिर अभ्युपेयन्ते तानि उक्त लक्षणेषु एव प्रमाणेषु अंतर्भवन्ति। कहते हैं एवं इस प्रकार से प्रमाण सामान्य लक्षणों में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमिति, शाब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ऐतिह्य, संभव, चेष्टा आदि जो प्रमाण है ना, इन प्रमाणों के मध्य में तद विशेष लक्षणों के प्राप्ति हो जाने पर, प्रमाण सामान्य के लक्षणों में तद उन लक्षणों में से विशेष लक्षणों की प्राप्ति हो जाने पर, सिद्ध हो जाने पर, है ना, सत्सुन विद्वान हो जाने पर, सिद्ध हो जाने पर, यानी प्रमाणांतराणी जो दूसरे प्रमाणांतर हैं, उपमान आदि ने प्रत्यक्ष, अनुमान और शाब्द प्रमाण सिद्ध कर दिए। कहते हैं जो उपमान आदि हैं, अर्थापत्ति आदि हैं, वो प्रतिवादियों के द्वारा स्वीकार किए गए हैं। तानी वो लक्षणाने अर्थापत्ति आदि हो इन्हीं उक्त लक्षणेषु प्रत्यक्ष, अनुमान और शाब्द यानी आगम, इनमें ही इन प्रमाणों में ही अंतर्भवंती, अंतर्भाव हो जाता है, स्वीकार कर लेना चाहिए। तो कहते हैं यहाँ पर तथा ही उपमानम तावत, उपमान प्रमाण को दिखलाते हैं। तो कहते हैं यथा गौ से तथा गवया इति वाक्यम, जैसी गौ होती है तथा उसी प्रकार से गाय नील गाय होती है। नील गाय यूपी में बहुत होती हैं, बहुत घूमती रहती हैं रोड खेतों में, फसल खाती रहती हैं, दूध तो देती हैं, दूध बच्चा पैदा करेंगे दूध तो देंगी, है ना। बहुत तेज होती है, उसको पकड़ नहीं पाते, बहुत ही कम उसको पकड़ पाते लोग, शिकार करते हैं, उनका मांस खा जाते हैं। गाय के बराबर है, गाय से तो गाय पालतू बनाने में पर दूध रह सकती है, लेकिन वो पालतू क्यों बनाएंगे। जो भी है दूध है। अब तो जंगली भैंस है, जंगली भैंस होती है ना, जंगली भैंसा जो यूट्यूब में तो बहुत आती हैं वहाँ पर, और अफ्रीका की जंगल वहाँ पर जनसंख्या कम है, लेकिन पशु की बैसन मतलब जंगली भैंसा, लेकिन उसका बहुत तेज होता है चलना, और शक्ति उसका सिर में इतना शक्ति होता है, बहुत वजन को उठा के फेंक सकते हैं। तो जंगली भैंसा ही तो कहलाता है। तो जंगली भैंसा जंगली भैंसा यहाँ है, छत्तीसगढ़ जंगल में बहुत है, अमरकंटक के नीचे। हाँ वही, और अमरकंटक के जो जंगल है उसमें छत्तीसगढ़ बहुत जंगल है, बहुत बड़ा है, तो वहाँ पर घूमते रहते हैं। वो भी है, ये भी हाँ सब है ना। नहीं नर्मदा किनारे भी, नर्मदा किनारे जंग, वो तो अब तो नर्मदा किनारे तो बस्ती है, तो वो दिखते नहीं है। जैसे जो ये जंगल है, यही जंगल में तो मिलते हैं ना शेर, यहाँ पर शेर भी है, चीता भी है, अन्य अन्य जानवर भी है, जंगली कुत्ते भी हैं,
लकड़कोट की झाड़ी, इसको लकड़कोट बोलते हैं। इसमें तो बहुत बड़ा जंगल है। हाँ, शेर भी है। बच्चा को जो है एक दोनों महात्मा चल रहा था, बच्चा जो है रास्ते में कपास आ गया, वो बच्चा को भगाते हुए महात्मा उसका बच्चा दौड़ के मार के चला और माँ दौड़ के आया, पकड़ा था। कौन को? महात्मा को? महात्मा को बंद सिर के ऊपर लगा था और छुड़ा लिया था। दो महात्मा थे। अच्छा, वो लाठी को मारने से लाठी को पकड़ लेता है। हाँ, कोई हमारे हथियार से उसको मारने जाते तो उनको ऐसा है वो पकड़ लेता है उसको, तो बड़ा मनुष्य देते हैं। अगर कहीं खाई होगा तो उसको इसलिए लाठी पकड़ा दे देते और उसको ऐसे ले जाना उल्टा, खाई देख के वो ऐसे लाठी से उठाए। तो इतनी अक्ल तो इतनी अक्ल तो उसका। हाँ, वो तो जंगली लोग से डर भी जाते हैं। वो तो नहीं, जंगली लोगों से डरते भी हैं। वो डरते भी है। वो लोग लड़की लोग लंबाड़ी लोग तो माँ पकड़ लेते हैं। वो फूल गिरते हैं ना, वो फूल के लिए उड़ीसा में क्या बात है? उड़ीसा में एक आदमी और उसकी पत्नी जंगल गए और जंगल में भालू आ गया अपने फैमिली को लेकर। तो उसका जो परिवार था वो कुछ दूरी पे था, जो मुख्य भालू था उनको लड़ने के लिए अटैक कर दिया पूरा। तो जंगली आदमी था, उसने क्या किया, उसकी पत्नी को बोला लाठी पकड़ा दिया और खुद क्या किया, वो भालू के पीठ में बैठे। पीठ में बैठे हुए दोनों कान को पकड़ा और कान को जोर जोर से मोड़ने लगा। और उसकी पत्नी जो है ना, उसे लाठी से उसके सिर में मारी। भालू के भालू ऐसे डरा कि वो सीधा जान बचा के लेकिन इस सब करने में उसको चोट भी आती है। जो है वो आदमी को वहाँ गिर जाएगा तो फिर। तो यहाँ पर देखिए, तो कहते नहीं गो तथा गवे है ना, जैसी गो है उसी प्रकार गवे हो। इसी वाक्यम कहें जो ये वाक्य हो गया गो हो यथा गो तथा गवे है, ये वाक्य हो गया। तज्जनितः धीर आगम इति आगम एवं, उस वाक्य से उत्पन्न होने वाला ज्ञान आगम कहलाता है ना। उससे गो सदृश गवया, इससे के इस वाक्य से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है धीयन ज्ञान आगम कहलाता है। एवं यो अपि अयम गवय शब्दो गो सदृश वाचक इति प्रत्यय, तो है जो यो अयम है जो ज्ञान हो गया, अयम है जो है, कहते कौन सा ज्ञान हो गया? प्रत्यय गवय शब्दो गो सदृश वाचक, जो गवय शब्द है वह गो सदृश का वाचक है ना। गो सदृश का वाचक गवय शब्द है, ठीक है ना। गवय शब्द कैसा हो गया? यहाँ पर ऊपर के गो कहता वो उसी प्रकार से गाय होती है, तो गवय शब्द है गो सदृश का वाचक है, एक समानता हो गई। तो ऐसे जो प्रत्यय हुए अयम प्रत्यय, इस प्रकार से जो प्रत्यय ज्ञान होता है, तो कहते हैं सो अपि अनुमानम एवं। तो यहाँ पर जो कहते हैं इस प्रकार से जो है उपमिति प्रमिति है, उपमिति प्रमाण है, वो अनुमान प्रमाण ही है, क्योंकि गवय शब्द गो सदृश का वाचक होता है। जैसी गौ है उसी प्रकार से नील गाय होती है ना। तो इस प्रकार से हम इस गाय को देख करके सादृश्य मिला करके उस प्रकार से क्या कर लेते हैं? अनुमान कर लेते हैं। हमारी देसी, हाँ गवय, हाँ उसको नील गाय बोलते हैं, नील गाय को गवय। तो कहते हैं इस प्रकार से सो है अनुमान प्रमाणी है, उसी को आगे कहते हैं यो ही शब्दों यत्र वृद्ध ही प्रायुज्यते, कहते हैं जो शब्द, क्योंकि जो शब्द है शक्ति वृत्ति के द्वारा जहाँ पर जिस अधिष्ठान में जिस पिंड में वृद्धों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, सो असति वृत्ति अंतरे तस्य वाचका,
कहते हैं सो वह शब्द है शक्ति वृत्ति के द्वारा असति वृत्ति अंतरे दूसरी वृत्ति अंतर में न जाता हुआ, दूसरे पिंड का बोध न कराता हुआ, तस् उस गो का ही वाचक होता है। तस् उस पिंड का गो का वाचक वो होता है। जैसे गाय का कह दिया, गाय गोश गां मानाया, गाय ले आई, ये गाय है, तो अन्य भैंस आदि में उसका वृत्ति नहीं जाती, शक्ति वृत्ति नहीं जाती है कि नहीं। तो किस में जाती है? गाय रूप पिंड में ही शक्ति वृत्ति जाती है, यानी शब्द की प्रवृत्ति होती है। तो उस गाय का ही वाचक होता है। उतर ये उदाहरण देते हैं था, गो शब्दो गोत्वस्य, कहते गो शब्द है गोत्व का वाचक होता है। गोत्व से विशिष्ट गो शब्द का वाचक होता है ना। गोत्वस्य से, क्योंकि नैयायिक आदि क्या मानते हैं? जाति से विशिष्ट व्यक्ति में शक्ति मानते हैं। तो यहाँ पर यार कहते हैं तो गोत्व का गो शब्द गोत्व का वाचक होता है, एंड गोत्व से विशिष्ट गो का वाचक हो जाता है। प्रिज्यते कहते हैं, हाँ, तो कहते हैं प्रिज्यते एचा एवं गवय शब्दो गो सदृशे, तो एवं प्रकार से प्रयोग किया जाता है कि गवय शब्द गो सदृश में ही गवय शब्द का प्रयोग किया जाता है ना। गवय शब्द का गो सदृश में प्रयुज्यते प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। जैसी गाय है उसी प्रकार नील गाय होती है। तो थोड़ी सी अवयव भिन्न रहते हैं मात्र। तो इति इस प्रकार से, तो तस्य एव वाचक इति ही तज ज्ञानम अनुमान, उस गो सदृश है ना, गो सदृश में गो व्यक्ति का, गो सदृश वाले गो व्यक्ति का वाचक, जो वाचक शब्द है ना, वाचक शब्द है, गो सदृश वाले व्यक्ति रूप पिंड का जो वाचक शब्द है, उस वाचक से ज्ञान, उस पिंड के व्यक्ति का ज्ञान हो जाता है। तो जो ज्ञान होता है वो अनुमान ही है। तज वह ज्ञानम अनुमान प्रमाण ही है, उपमिति प्रमाण मानने की जरूरत नहीं है। पढ़ने के पहले हम भी अनुमान का हाँ, वो अनुमान तो ये नहीं, हम अनुमान करते थे, उपमिति करते थे, भगवान जाने, वो तो अभी एक ही शब्द जानते थे कि अनुमान है नहीं। हाँ, और सूक्ष्म ज्ञान है, ज्ञान सूक्ष्म बुद्धि है ना। हम अनुमान कर रहे हैं कि उपमिति जा रहे हैं, वो तो हम तो ज्ञान हो रहा है इतना मान हम जानते थे। ज्ञान से मतलब था ये उपमिति हो रही है अथवा क्या हो रहा है ना, जो हो रहा है वो मालूम नहीं, वो सब जानते नहीं थे, सूक्ष्म भेद जानते नहीं थे। ये अनुमान है, उपमिति है, नाम ही नहीं सुने। वेदांत के अंदर भी कुछ एक पक्ष जो ऋषि को ऋषि से भी प्रमाण होता है मानते हैं, अब उसका पक्ष में भी ये प्रत्यक्ष के अंतर्गत भी आ सकता है। कौन? तो वो प्रत्यक्ष उपमान, हाँ, क्योंकि जो गाय का जो देखा था उसकी याद आता है, याद आने के बाद वो तो स्मृति और अनुमान का कोटि में आता है। वो तो स्मृति बनकर फिर बाद में देखता है, तब होता है संस्कार आदि बन करके। पहले प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष ही होता है, प्रत्यक्ष कोटि में नहीं आएगा, है ना। जहाँ भी संस्कार अनुमान स्मृति आदि कोटि में जाता। हाँ, और क्या। थोड़ा कुछ अच्छा, तर्क तो इसी से लिया होगा, क्यों नहीं। दर्शन नहीं, तर्क तो ऐसे ही लगाते हैं, तर्क हाँ। अच्छा, जो भी हो, तो यहाँ पर कहते हैं तो क्या हो गया ये गो सदृश है ना, गो सदृश व्यक्ति का वाचक गो गवय हो गया। गो कैसे गा हो गया, गो शब्द हो गया, ऐसे वाचक उससे क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। संज्ञा से संज्ञ का ज्ञान हो जाता है, अनुमति रूप फल है। यानी एक गवय शब्द गो सदृश व्यक्ति का ही गवय शब्द है, यहाँ पर कहते हैं गो सदृश उस व्यक्ति का वाचक। गवय शब्द है ना, गो सदृश व्यक्ति का ही वाचक होता है।
जो गवय शब्द वर्णन किया वो गो सदृश व्यक्ति में ही प्रयोग किया जाता है, इसी उस गो सदृश व्यक्ति का ही गवय शब्द वाचक होता है। इसी तत्व ज्ञान जो गो सदृश व्यक्ति का वाचक हो रहा है गवय शब्द, उसका जो ज्ञान हो रहा है अनुमान प्रमाण है, उससे उत्पन्न होने वाली प्रमा को अनुमिति प्रमा कहते हैं, है ना। पहले प्रमाण हो गया, साधन हो गया, साधन के द्वारा साध्य सिद्धि कौन हो गए, प्रमा हो जाती है। तो गवय शब्द गो सदृश व्यक्ति को बोध कराता हुआ और गो व्यक्ति रूप प्रमिति का साधन बनता है, प्रमा कहलाता है ना। गवय शब्द से ज्ञान होने के बाद प्रमिति, मैंने एक गाय को जान लिया, मेरी गाय इस जैसी गाय है, ऐसा ज्ञान निश्चय दृढ़ निश्चय ज्ञान हो जाता है। अब आप कहते हैं यत्तु गवयस्य चक्षु सन्निकृष्टस्य गोहो सादृश्य ज्ञानम तत् प्रत्यक्षमेव। कहते हैं किंतु यत जो गवय चक्षु सन्निकृष्ट पिंड का, गवय व्यक्ति का चक्षु के द्वारा सन्निकृष्ट हो रहा है। यहाँ पर गवय से गो में ले जा रहे हैं, कहाँ से, गवय से। ये मेरी गाय, पहले तो मेरी गाय जैसी ऐसी पहले है ना, मेरी गाय जैसी, ये मेरी गाय उसी प्रकार गाय वो सदृश गवय, वहाँ पर तो ऐसा उपमिति कब करते हैं, गो सदृश गवय होती है। यहाँ पर गवय से लेकर के गो में ले जा रहे हैं। तो गवय चक्षु सन्निकृष्ट पिंड का गो सादृश्य ज्ञानम, जो गो सादृश ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष ही है। पहले तो प्रत्यक्ष है ना, तो उपमान ज्ञान, उपमिति है ना, उपमान हो रहा है। तो गवय पहले गवय को लेकर के वहां पर फिर उपमान करता है, उपमिति करता है। ये ज्ञान कैसा प्रत्यक्ष होता है, गो सदृश ज्ञान प्रत्यक्ष है। अतएव स्मर्यमाणायाम गवी गवय सादृश्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इसी हेतु से स्मर्यमाण गवी में, वहां पर जिस काल में गो पूर्व पिंड को देख रहा है उस काल में अपनी जो स्मृति हो रही है उसकी गो, तो स्मर्यमाण गवी में गवय सादृश ज्ञान कैसा होता है, प्रत्यक्ष होता है। न ही अन्यदे गवी सादृश्यम, क्योंकि अन्यत गवी में सादृश्य नहीं होता, और अन्यत गवय में और अन्यत गवय में, है ना, गवय में भी नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ पर कहते हैं नहीं अन्यत गवी में प्रत्यक्षम, अन्यत दूसरी गवी में वो प्रत्यक्ष। हमारा जो ज्ञान हो रहा है कि एक ये गाय गवय जैसी जो गवय जो पिंड दिख रहा है उसके जैसे ही वो हम मेरी गाय है ना। हाँ, तो यहाँ पर क्या अन्यत गवय में सादृश्य नहीं होता है ना, और अन्यत गवय में भी और दूसरी जो गवय में भी सादृश्य नहीं होता है ना। कि वहाँ पर जिसकी स्मृति हो रही उसी में सादृश्य है। अब सादृश्य को लेकर कहते हैं, किसको कहते हैं, सादृश्य का लक्षण करते हैं। कहते भूयो अवयव सामान्य योगो ही जाति अंतरवर्ती जाति अंतरे सादृश्यम उच्यते। कहते हैं भूयो अधिक मात्रा में, अवयव सामान्य का जो योग है, संबंध है, वह जाति अंतरवर्ती दूसरी जाति अंतर्वर्ग में रहने वाला, जाति अंतर में सादृश्यम उच्यते। दो व्यक्ति में समानता अवयव है ना, दो व्यक्ति में भूयो अवयव के सामान्य योग, इसके भी अवयव उसी के जैसे लिख रहे हैं, इसके भी अवयव उसी के जैसे दिख रहे हैं। तो योग जाति अंतर्वर्ती, एक जाति अंतर में और दूसरी जाति अंतर में रहने वाला सादृश्य उच्चते कहा जा रहा है। थोड़े किंचित मात्र भेद रहता है, पूरा भेद नहीं रहता। तो जब कहते सामान्य योग एक, सामान्य का जो योग है वो एक कहलाता है ना। कहते नीलगाय में कंबल नहीं रहता, थोड़ा सा रहता है, लेकिन पूरे सारे वही रहते हैं।
जगह में नीलगाय रहती है, हाँ नीचे रहता हूँ, लामा बोलते गलकंड। नीलगाय में। अच्छा, तो यहाँ पर वो नील गायों में ये नहीं रहता, गलकंड नहीं रहता, बहुत प्राय तक नहीं रहता। हो सके थोड़ा बहुत ही होगा, लेकिन नहीं है क्यों बहुत। हाँ हाँ, शासनादि मतम को तो हो गया, लेकिन वो उनकी गाय गाय ऐसी रहती है, उनके मुख उठा रहता है, थोड़ा लंबा रहता है। नील गाय का, गवाय का मुख है जो गर्दन है थोड़ी लंबी रहती है, मुख भी थोड़ा पतला रहता है। हाँ शाकाहारी, घास जान वो फसल ही खाती है ज्यादातर, किसानों का फसल ही खाती है। तो यहाँ पर कहते हैं तो सामान्य योग चाहिए को, सामान्य योग हो जाए तो एक कहलाता है। सा चेत गवाही प्रत्यक्ष है, सब है यदि सामान्य योग है गवाही में प्रत्यक्ष है तो गवी अपि तथा इति न उपमान प्रमेय आंतरम अस्ति। तो गवी में भी तथा इति, तो गवी में भी उसी प्रकार से है, तो फिर उपमान प्रमाण की जरूरत नहीं है। जो उपमान प्रमाण के द्वारा होने वाला जो प्रमेय है वो प्रमेय आंतरम न अस्ति, एक ही हो गया ना। जब प्रत्यक्ष एक ही हो गया तो उपमान की जरूरत फिर कहाँ से पड़ेगी, है ना। जिस प्रकार से गवाय में यदि सामान्य योग जो एक है, यदि गवाय में प्रत्यक्ष है तो तथा उसी प्रकार से गो व्यक्ति रूप पिंड में भी है। इसलिए तो जब प्रत्यक्ष ही हो गया, जब प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा सिद्ध हो गया तो उपमान प्रमाण के द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रमेय अंतर की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध हो गया। कहते हैं यत्र प्रमाणम उपमानम भवेत्, जहाँ पर प्रमाण उपमान की आवश्यकता हो, यत्र जहाँ पर प्रमाण उपमान हो, इति इस प्रकार से न प्रमाणांतरम उपमान, इसी प्रमाणांतर उपमान है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण ही उसका अंतर्भूत कर दिया भूयो अवयव को लेकर के। भूयो अवयव सामान्य एक को सिद्ध करके दूसरे प्रमाणांतर की जरूरत है नहीं, उपमान की जरूरत ही नहीं है, प्रत्यक्ष ही सिद्ध हो गया, है ना। तो आगे कहते हैं इस प्रकार से, अब आगे कहते हैं एक तो क्या हो गया, उपमिति प्रमाण का खंडन हो गया। अब अर्थापत्ति प्रमाण को भी अनुमान में अंतर्भावित करते हैं। कहते एवं अर्थापत्ति अपि न प्रमाणांतरम, इस प्रकार से अर्थापत्ति प्रमाण भी भिन्न नहीं है। यहाँ पर जैसे घटत्व नीलत्व पीलत्व आदि घटों में सामान होने के कारण एक है, वैसे ही लांगुलत्व सामान्य योग सभी लांगुल आदि अवयवों में एक ही है। तो आगे कहते हैं तथा ही जीवतस्य चैत्रस्य ग्रह अभाव दर्शनेन बहिर्भावस्य अदृष्टस्य कल्पनम अर्थापत्तिर अभिमतः वृद्धानां। वृद्ध लोग अर्थापत्ति को कैसे प्रयोग करते हैं कि जीवित चैत्र का ग्रह भाव न होने पर, ग्रह के अभाव का दर्शन होने से घर में नहीं है, तो भैरभाव का दूसरे देश में है, तो भैरभाव अदृष्ट जो नहीं देखा, ऐसे भैरभाव का कल्पना करना अर्थापत्ति वृद्धों को स्वीकृत है। देवदत्त कहते घर में नहीं है तो मर गया होगा, कैसी बात नहीं, मरा नहीं है किंतु जीवित है, दूसरे देश घर में नहीं है तो दूसरे देश में विद्यमान है। इसी को क्या बोलते हैं, अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं। दिवा अभुंजानम देवदत्तस्य पीनत्वम रात्र विनाना उपन्नत्वम उपाद ज्ञानम उपाद कल्पनम अर्थापत्ति, है ना। उपाद ज्ञानम उपादक से कल्पना अर्थापत्ति, उपाद को लेकर के उपादन की कल्पना करना, है ना। पीनत तो देख करके रात दिन में भोजन नहीं कर रहा, तो रात दिन में नहीं कर, दिन में तो हमारे सामने गप्पी लड़ाता है देवदत्त, तो इससे उसको वो पीनत भी दिख रहा है, इससे सिद्ध होता है कि उस पीनत्व को देख करके और रात्रि को भोजन करता है, जिसके द्वारा पीनत्व आया है। मोटत्व उपाद्य हो गया, तो जिसके द्वारा उत्पादन हो रहा है भोजन के द्वारा, है कि नहीं, तो कल्पना करना पड़ गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर गृह में नहीं है देवदत्त, क्षेत्र नहीं है घर में, तो बाहर नहीं है ऐसी बात है नहीं, आकर बाहर विद्यमान है, जीवित है। तो जीवित ना बोलते तो मर जाता, वो तो स्वर्ग लोक में चला जाता,
तो जीवित देवदत्त का गृह में भावना होने पर अन्यत्र दूसरे देश में विद्यमानता होती है, इसी को अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं। तो कहते हैं सापी अनुमानम एवं, वो अर्थापत्ति प्रमाण वो अनुमान की कोटि में ही आती है। तो यदा, तो कहते हैं यदा खलु अव्यापक सन एकत्र नास्ति तदा अन्यत्र अस्ति, है ना। कहते हैं यदा, जिस काल में खलु जो अव्यापक है, अव्यापक है कौन, देवदत्त अथवा क्षेत्र, तो एकत्र नास्ति, एक स्थान पर नहीं है तो दूसरे स्थान पर विद्यमान है, क्योंकि जीवित होने से, है ना। जीवित नहीं होता तो फिर स्वर्लोक में चला जाता। तो कहते हैं यदा अव्यापक एवं एकत्र अस्ति तदा अन्यत्र नास्ति, ये व्याप्ति घटा रहे हैं। यदा जिस काल में अव्यापक देवदत्त एकत्र अस्ति, एक स्थान पर है, तदा उस काल में अन्यत्र नास्ति, जब देवदत्त घर में है तो बाहर नहीं रहता है, जब बाहर में है तो घर में नहीं रहता, क्योंकि अव्यापक है। व्यापक होता तो यहाँ भी रहता, वहाँ भी रहता है। घट में भी आकाश है और मठ में भी आकाश है और भूताकाश में भी आकाश है, महाकाश में भी आकाश है, व्यापक हो गया, है ना। और किंतु एक ही परिच्छिन्न होता है, अव्यापक होता है, तो ये एक ही देश में रहेगा, दूसरे देश में नहीं रहेगा। ऐसे आकाश सर्वत्र देश में रहता, चाहे घट में कहो, मठ में कहो, चाहे महाकाश में कहो। योगी है, योगी व्यापक होता है तो इसी एक शरीर को भी धारण कर लेता, दूसरे शरीर को भी धारण कर लेता है, व्यापक हो गया ना वो। किंतु जो क्षेत्र है वो व्यापक नहीं है, इसलिए एक देश में रहता है, तो व्याप्ति हो गए। इति शुकर स्व शरीरे व्याप्ति ग्रह, इस प्रकार से सरल, शुकर यानी बोलते सरल, स्व शरीर में, अपने शरीर में व्याप्ति का ज्ञान होता है। तथा च तत्रो ग्रह अभाव दर्शन लिंगन बहिर्भाव दर्शनम उपमानम अनुमानम एवं, अतः उसी से विद्यमान देवदत्त का क्षेत्र का ग्रह अभाव रूप लिंग के द्वारा, ग्रह के अभाव रूप दर्शन रूप लिंग के द्वारा, दर्शन यानी ज्ञान रूप लिंग के द्वारा बहिर्भाव का ज्ञान होता है, वो अनुमान प्रमाण ही है। तो कहते हैं नाचा, आगे कहते हैं नाचा, और भी कहते हैं क्षेत्रस्य कुचित सत्वेन ग्रह अभाव शक्यो अपनोतुम, कहते हैं ऐसा भी नहीं कि क्षेत्र का कुचित कहीं देश में, कुचित किसी देश काल में कहीं पर सत्व होने से ग्रह अभाव का, ग्रह में भाव नहीं है, है ना, ग्रह का अभाव है, ऐसा उसको अपना अपलाप करने में समर्थ नहीं होता, है ना, खंडन करने में। नहीं बोल सकते कि घर में नहीं है तो बाहर भी नहीं है, बाहर 2 दिन पहले मर गए हैं, नहीं जीवित का है ना, जीवित का, घर में नहीं है देवदत्त का, क्षेत्र का कुचित सत्व होने से, कुचित सत्ता उसकी सिद्ध हो जाने से, किसी देश विशेष में उसकी सत्ता सिद्ध हो जाने से ग्रह का अभाव का खंडन नहीं कर सकते। अन्य ग्रह का अभाव ग्रह में नहीं है ना, ग्रह का अभाव का आता घर में है, घर में है, इसका बोध नहीं करा सकते। घर में तो नहीं था, कुछ दूसरे देश में था, तो ऐसा भी नहीं कहना चाहिए क्षेत्र का कुछ सत्य होने से ग्रह का अभाव ग्रह में है ही नहीं है, ग्रह में अभाव था, इसको अपलाप नहीं किया जा सकता। प्रायकार को यहाँ पर कहते हैं क्षेत्र का नाच्यवाच्यम, और ऐसा भी नहीं कहना चाहिए देवदत्त क्षेत्र का कुछ सत्य होने से, कुछ किसी देश विशेष में उसका सत्य होने से ग्रह का जो अभाव है, ग्रह का अभाव है, यानी ग्रह में नहीं है, उसको अपलाप करने के लिए हिनो तुम अपलाप करने के लिए न शक्या, समर्थ नहीं है, यानी सत्य मात्र से अपलाप करने के लिए शक्य थे, उसकी सत्ता है ही नहीं है ना। जैसे घर में नहीं है, देव क्षेत्र है, घर में नहीं है, इसलिए बाहर भी उसकी सत्ता है ही नहीं है, ऐसे उसको अपलाप नहीं किया जा सकता। बाहर कहीं किसी देश में सत्ता है, विद्यमान है, तो घर में न होने पर उसकी सत्ता है ही नहीं है, ऐसा अपलाप नहीं किया जा सकता। अर्थात घर में नहीं है तो बाहर तो है, उसकी सत्ता विद्यमान है, किसी देश विशेष में है। एन असिद्धो ग्रह अभावो बहिर्वेव न हेतु, कहते जिसके द्वारा
ग्रह के अभाव का सिद्धि नहीं होती है ना, जिसके द्वारा ग्रह के अभाव का असिद्ध होता है। और बहिर्भाव में वह ही न हेतु वही हेतु नहीं बनता। सत्य रूप साध्य सत्य होने से न साध्य अप्रसिद्धि। यहाँ पर कहते हैं बहिर अवस्थापित, बहिर्देश में उपस्थापन करने के लिए न शक्य थे। यहाँ पर आ गए मतलब कहते हैं कैसे, जिसके द्वारा का अर्थ किया था यहाँ पर प्राग युक्त कारण प्रदर्शन के द्वारा, असिद्ध स्वरूप का असिद्ध ग्रह अभाव हेतु, और बहिर्भाव में सत्य होने से बहिर्सत्ता हो जाने पर न हेतु साधको। यहाँ पर जिसके द्वारा ग्रह का अभाव का असिद्ध किया गया है, जिस साधक के द्वारा, जिस प्रमाण के द्वारा, कारण प्रदर्शन के द्वारा, है ना, ग्रह का अभाव, ग्रह के अभाव का असिद्ध आता घर में नहीं है, जिसके द्वारा, तो भार के भाव में वो हेतु नहीं बनता। हाँ तो ये चैत्रा कुचित अस्ति जीवित सति ग्रह असत्वात् अस्मदादिवत। चैत्र किसी देश विशेष में है, जीवित होने पर ग्रह सत्व, ग्रह में अभाव होने से अस्मदादि के सब समान। तो यहाँ पर ग्रह तो कुछ देश में है ना, तो कुछ देश में होने से, तो यहाँ पर ग्रह के अभाव जीवित होने पर, तो यहाँ पर कहते हैं ग्रह में असत्य होने से, ग्रह में उसकी विद्यमानता नहीं है, तो वो ही उसका हेतु नहीं बनता। तो यहाँ पर कहते हैं जिसके द्वारा ग्रह के अभाव का, जिसके द्वारा ग्रह के अभाव का असिद्ध प्रसिद्ध नहीं है, सिद्धि नहीं होती है ना, तो भार के भाव में, बहिर्भाव में वो हेतु नहीं बनता है ना। तो यहाँ पर न जिस टीकाकार यहाँ पर कहते हैं, देखो कुचित सत्यन, कुचित सत्य रूप से कुचित देश में वर्तमान होने से ग्रह का अभाव, ग्रह के अस्तित्व अभाव, ग्रह के अस्तित्व के अभाव रूप जो हेतु है, ग्रह के अस्तित्व का अभाव रूप जो हेतु है कौन, चैत्रा कुचित अस्ति जीवित्व सति ग्रह असत्वात् अस्मदादि बत। ये जो ग्रह असत्वात्, ग्रह में सत्य नहीं है, तो यहाँ पर ग्रह के असत्य अभाव रूप हेतु, उस हेतु को अपनोतुम अपलाप करने के लिए ना सके। तो भार उसको खंडन करने के समर्थ नहीं है। निरूपण है, उससे सत्ता स्वरूप का निरूपण नहीं कर सकते, उसकी सत्ता है नहीं है, उसको अपलाप करने की समर्थ नहीं है, रहा नहीं है, आता उसका रूप है। हाँ तो कहते हैं, तो ये तो जिस हेतु से ग्रह का अस्तित्व, ग्रह के अस्तित्व का अभाव का निर्णय के अंतर बहिर्सत्व निश्चय किया जाता है, तेन उसी के द्वारा ग्रह के अस्तित्व का अभाव हेतु नहीं बनता। तेन उसी के द्वारा ग्रह के अस्तित्व का अभाव, ग्रह का अस्तित्व का अभाव हेतु है ना, हेतु न पक्षे निषिधुम, पक्ष चैत्र का यहाँ पर कहते हैं जिसके द्वारा ग्रह के असत्व का, जिस व्यक्ति के द्वारा देवदत्त का चैत्र का ग्रह के अभाव का असिद्ध किया गया है ना, ग्रह के अभाव, कोई वहां पर जो पक्ष होता है चैत्र, कौन से चैत्र कुचित अस्तित्व जीवित सति ग्रह असत्वात्, तो ग्रह में असत्य होने से चैत्र रूप जो पक्ष है, उस चैत्र रूप पक्ष के असत्य को सिद्ध करने में हेतु नहीं बनता, यानी भार सत्ता उसकी विद्यमान रहती है, स्वरूप सिद्धि दोष नहीं आती। कहते यहाँ पर घर में नहीं है, घर के असत्य, घर में देवदत्त घर में नहीं है ना, कुछ जीवित होने पर चैत्र घर में नहीं है, कैसा है, चैत्र है कुछ देश में विद्यमान है, जीवित सती ग्रह असत्य होने से अस्मदादि के बत।
तो यहाँ पर जो हेतु कहती है घर में नहीं है, जिस प्रमाण आदि के द्वारा उसके घर में निषेध कर दिया है ना, प्रत्यक्ष न दे के जाने से। और ग्रह 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 बोलते ग्रह ग्रह अभावात ये लिंग दिया उसका, ग्रह में सत्ता न होने से, घर में सत्ता न होने से देवदत्त बाहर किसी देश विशेष में है। तो एक अनुमान बनाया यहाँ पर, चैत्र क्वचित अस्ति, चैत्र क्वचित अस्ति जीवित्वे सति गृहे असत्वात् अस्मनादि बत, ये अनुमान है। चैत्र किसी देश विशेष में, चैत्र हो गया पक्ष, हाँ चैत्र यहाँ पर पक्ष हो गया, और क्वचित देश विशेष में जीवित होने पर, किसी देश विशेष में जीवित है ना, जीवित सती, ये साध हो गया। और घे असत्वात है, घर में नहीं है, ये हेतु दे दिया, अस्मदादि के बात है। किसी देश विशेष में विद्यमानता है जीवित होने पर, साध्य बताया जीवित होने, विद्यमानता है किसी देश जीवित होने पर। क्षेत्र है किसी, साध्य निरूपण करना है, तो यहाँ पर कहते हैं कि जिस साध्य को निरूपण करना है, दूर सिद्ध करना है ना, तो अनुमान को वहाँ पर जो अर्थापत्ति प्रमाण को अनुमान में डालना है। अरे यहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर अर्थापत्ति के द्वारा सिद्ध हो रहा है। अर्थापत्ति में जैसे अभी तो घर में नहीं है, बाहर से बाहर है, हाँ अर्थापत्ति हो रहा है। अब यहाँ पर कहते हैं कि जिसके द्वारा चैत्र का अभाव निरूपण किया गया, जिस लिंग से, जिस पक्ष रूप चैत्र को भार सिद्ध किया गया है, वही भार है ना, मतलब दूसरे देश में चैत्र देवदत्त है, इस देश में देवदत्त नहीं है। जो देवदत्त पक्ष बनाया, कुछ देश जीवित सती, किसी देश विशेष में जीवित होने के योग्य है देवदत्त, देवदत्त को पक्ष बनाया, किसी देश विशेष में जीवित होने के योग्य है, विद्यमानता रहता है। क्यों? घर में सत्य, उसमें सत्ता न होने से। ऐसा होना चाहिए कि देवदत्त देवदत्त का अस्तित्व तो है कुछ देश विशेष में, यहाँ पर अनुमान के बाद हाँ पर्वत वन्यमान तो है, हाँ हाँ पर्वत में साध रूप सिद्धि की है ना। यहाँ पर चैत्र देवदत्त, चैत्र हमने यहाँ पर पक्ष बनाया, साध्य है उसको किसी देश विशेष में जीवित विद्यमान है, जीवित किसी देश विशेष में विद्यमानता है उसकी, गृह असत्वात है। किसी देश विशेष में विद्यमान है, अस्तित्व है उसका, किसी कस्मिन देश विशेष से अस्ति भवितुम अर्हति, है ना, अस्तित्व जीवित अस्तित्व है, और कस्मिन हाँ साध हो गया। हाँ अब यहाँ पर कहते हैं तो का गृह असत्वात हेतु दिया, असत्वात जो असत्वात जो हेतु घर में नहीं है, किसी देश विशेष में है जीवित होने के कारण, है ना। तो जैसे आत्मदादी के समान हम एक देश में रहते दूसरे देश में नहीं रहते, तो यहाँ पर कहते हैं जिसके द्वारा जिस गृह असत्वात जो हेतु दिया था, इसी हेतु से ही उस चैत्र रूप जो पक्ष था उससे का अभाव को सिद्धि नहीं कर पाता, स्वरूप सत्ता तो अनुमान ही नहीं बन सकता है। ये स्वरूप यदि जो हेतु पक्ष में होना चाहिए, तो हेतु हम जो भी हेतु देता है वो पक्ष में दिखना चाहिए। अगर ये क्षेत्र कोई अभाव तो स्वरूप सिद्धि दोष हो जाएगा। हमने यदि चैत्र जो जिसको हेतु बनाया वही यदि उसका अपलाप नहीं कर सकता, असिद्ध चैत्र रूप पक्ष को अपलाप नहीं कर सकता, इतना है। एक जिस हेतु के द्वारा ग्रह के अभाव का सिद्ध किया है ना, ग्रह के अभाव का क्या कर दिया, जिस हेतु के द्वारा ग्रह के अभाव का असिद्ध हुआ है, तो बहिर्भाव में वो वही
बहिर्भाव में हेतु नहीं बनता। अर्थात जो चेत जैसे यहाँ पर जिस जो पक्ष रूप जो है ना भावी भार भी नहीं है, ऐसी सत्ता नहीं हो सकती। भार में भी उसका खंडन नहीं किया जा सकता, यानी स्वरूप सिद्धि दोष नहीं दे सकते। अर्थात घर में नहीं है तो बाहर उसकी स्वरूप सत्ता है, किसी देश विशेष में है, तो यही कह रहे हैं। उसी को व्याख्यान करते हैं, न चा ग्रह अभावेन वा सत्वम अपन हो तो नूयते। कहते ग्रह के अभाव से, और ऐसा भी नहीं कहना चाहिए ग्रह के अभाव में होने से है ना भार सत्व का खंडन कर दिया जाए, ऐसा भी नहीं कह सकते। ग्रह का भाव है, ग्रह का भाव नहीं है, घर में देवदत्त नहीं है तो भार उसकी सत्ता नहीं है, ऐसा खंडन नहीं किया जा सकता। कहते एन तत्वम अनुपपद्यमानम आत्मानम न बहिर अवस्थापयेत। कहते जिसके द्वारा सत्य का जिसके द्वारा सत्य का उत्पादन नहीं होगा तो आत्मा का भी व्यवस्था भार अवस्था विद्यमान नहीं हो सकती। जहाँ पर देवदत्त जिस लिंग के द्वारा है ना, जिस लिंग के द्वारा विद्यमान देवदत्त की सत्यत्व को उत्पादन नहीं किया जा सकता, तब उस देवदत्त का कहता आत्मानम आत्मानव रूप जो देवदत्त है उसको भार भी स्थापित नहीं कर सकते। अर्थात जिस देवदत्त का सत्यत्व अस्तित्व ही समाप्त कर दिया है ना, जिस देवदत्त का अस्तित्व समाप्त कर दिया, अस्तित्व है ही नहीं है उसका, तो उसको भार भी फिर अस्तित्व सिद्ध नहीं कर सकते। जैसे देवदत्त मर ही गया, देवदत्त क्या हो गया, मर गया, तब मर गया तो फिर भार देवदत्त वहां पर बैठा है ऐसा प्रतिपादन नहीं कर सकते। इस प्रकार से